जो कोई भी जिस देवता की पूजन करने में विश्वास रखता है, मैं उसी देवता में उसका विश्वास दृढ़ कर देता हूँ। ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में ज्ञानी होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, इसके पीछे का कारण ये है कि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं, तुझे याद नहीं, मुझे सब याद है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वो मृत के समान है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना कुछ व्यर्थ होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत होने वाले के लिए दोबारा जन्म लेना। इसीलिए बिना वजह शोक ना करे। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। मात्र भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी कहा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, बाकी पुरुष भी वैसा वैसा ही करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करते रहता हूँ। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर सकती है। मुझ में मन को लगाओ और मुझ में बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संचय नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, मात्र बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसे स्थिति में शोक क्या करना। मनुष्य तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसीलिए तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए तीनों लोकों में कहीं प्रशंसा नहीं मिलती। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उससे फल मिलता है ना ही कर्म। आने वाले कल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसीलिए कभी भी शोक ना करें। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसका नाम ज्ञान है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता है, वो उसके लिए शत्रु के समान काम करता है। हे अर्जुन, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो अपने विवेक से सभी रचना कर लेती है।
ईश्वर का नाम लेने से ही प्राणी मात्र का जीवन सफल हो जाता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिना कर्म के फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कर्मठ होना मात्र मनुष्य को ही ये सौभाग्य प्राप्त है कि वे नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों की कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। स्वविवेक से निर्णय लेना, सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहे, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद ये स्वतंत्रता दी थी कि वो स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करे, दूसरों पर आश्रित ना हो। मधुर और हितकर वाणी तब 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन। ये तीनों का उपयोग लोक हित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्वता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखे। दुर्गुणों का त्याग करना, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि मात्र सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास तथा विद्या पारंगत के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए। उसी से सही लक्ष्य और वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा।